टू माय चैनल दैट इज BWC क्लासेस। आज का लेक्चर है हमारा मेटल और नॉन मेटल के बारे में। पहले हम लोग देखेंगे मेटल, उसके बाद हम लोग नॉन मेटल को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलो हम पहले देखते हैं मेटल के बारे में कि मेटल क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मटेरियल which have certain properties like a luster, malleability, ductility, sonorous and then good conductor। ठीक है, ये है मेटल का प्रॉपर्टीज। इस चीज से हम समझ जाएंगे क्या कि मेटल क्या है, मेटल होता क्या है आखिर। ठीक है, तो देखो बोल रहा है क्या कि ऐसा मटेरियल जिसका ये सारे प्रॉपर्टीज हैं लाइक अ लस्टर, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस। ठीक है, तो देखो लस्टर क्या होता है। लस्टर जो होता है वो शाइन करता है। मेटल में खूबी क्या है कि कोई भी मेटल लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ले लिए, गोल्ड ले लिए, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब शाइन करते हैं, ये सब शाइन करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि मेटल जो होता है वो शाइन करता है। ठीक है, देखो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल जो है ना मेलिएबिलिटी है। मीन्स व्हाट कि वो जब उसको हम मेटल को जब हम बहुत बार हार्म करेंगे तो इट विल बी फॉर्म इन व्हाट, इट विल बी फॉर्म इन थीन शीट। बहुत बार मेटल को जब हम ठोक करके उसको फॉर्म करेंगे, किस चीज में, थीन शीट में। ठीक है, थीन शीट में मेटल को फॉर्म करते हैं बिना टूटे, without breaking। what? without breaking it will be formed in thin sheet। ये चीज किसके अंदर है, तो मेटल के अंदर। और ये है मेटल का प्रॉपर्टी कि मेटल जो होता है वो क्या होता है, मेलिएबिलिटी होता है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में लिखा है कि मेटल इज डक्टिलिटी। मीन्स व्हाट, डक्टिलिटी मीन्स व्हाट, इट ड्रॉन इनटू thin wire। what is that? It's drawn into thin wire। मतलब कि मेटल जो होता है ना, हम लोग वायर यूज करते हैं, वायर में भी जो होता है ना मेटल यूज होता है। कौन सा मेटल यूज होता है, कॉपर। कॉपर जो होता है वो यूज होता है क्योंकि कॉपर जो है ना वो सिल्वर के कंपैरिजन में थोड़ा चीप रेट में है। मीन्स कि सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर बट वी यूज कॉपर। ठीक है, क्योंकि सिल्वर का प्राइस ज्यादा है, हम लोग उतना रेफर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कॉपर यूज करते हैं। तो मतलब कि वायर जो होता है ना वो भी क्या चीज का होता है, मेटल का यूज होता है। और मेटल का ये प्रॉपर्टी है कि मेटल को हम लोग वायर के फॉर्म में भी उसको बना सकते हैं। ठीक है, देखो फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है कि मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो सोनरस है। मतलब कि मेटल को जब हम हीट करेंगे, जब हम लोग मेटल को हीट करेंगे तो वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि मेटल, जब हम दो मेटल को अट्रैक्ट करते हैं या फिर दो मेटल को एक साथ लेकर कैसे बजाते हैं तो क्या, कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। मतलब कि मेटल के अंदर पोटेंशियल है कि वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये देखो लस्टर हो गया, मेलिएबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, सोनरस हो गया। लस्टर मतलब कि मेटल जो होता है वो शाइन करता है। मेलिएबिलिटी मतलब कि मेटल को हम थीन शीट में फॉर्म कर सकते हैं बिना तोड़े हम लोग मेटल जो होता है वो थीन शीट में फॉर्म हो जाते हैं। डक्टिलिटी मतलब कि वायर में फॉर्म हो जाता है। सोनरस मतलब कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है कि मेटल, व्हाट इज दैट, मेटल विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी मेटल ले लो, मान लो हम लेते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जब लेते हैं तो एल्यूमिनियम को हम लोग आगे के पास फायर जला करके यहाँ पे रखेंगे तो वो धीरे धीरे एज अ कंपेरिजन टू अदर प्रोडक्ट, ठीक है, अदर सब्सटेंस के कंपेरिजन में वो जो होता है वो ना काफी जल्दी हीट को क्या करता है, कंडक्ट कर लेता है, हीट को कंडक्ट कर लेता है। और हम जब हाथ से पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जलने लगते हैं। मतलब कि मेटल जो होता है ना वो हीट को भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी। ठीक है,
उसके बाद देखो फिर 6 पॉइंट लिखा है क्या कि मेटल आर जनरली मेटल आर सॉलिड. व्हाट इज दैट? सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. दिस मेटल इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर. जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी हम मेटल्स अपने आसपास देखते हैं, वो सब मेटल जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है. ठीक है, कैसा फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में. लेकिन मरकरी जो कि हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं, वो जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होता है. कैसा होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है. देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. व्हाट इज दैट? मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन. वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और फिर जो होता है फॉर्म एन एटम टू जनरेट पॉजिटिव आयन. वो पॉजिटिव आयन बनाता है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मेटल विच इज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और वो पॉजिटिव आयन बनाता है. ठीक है, तो मेटल दानी है. वो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है. किसको दे देता है? नॉन मेटल को दे देता है. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. देखो हम यहाँ पे समझते हैं. देखो यहाँ पे ये सोडियम है. ये क्या है? सोडियम का होता है Na. ठीक है, सोडियम का नाम शॉर्ट नेम होता है Na. देखो ये सोडियम का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है. ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट पे है कितना? 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड पे है 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड पे है 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये देखो ये 2, 8 और 1. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया. तो ये क्या करेगा? ये सोडियम अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को दे देगा और ये अपना ऑक्टेट को पूरा करके और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाएगा. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए किस चीज के बारे में? मेटल. मेटल जो होता है ना, मेटल लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबिलिटी होते हैं, उसके बाद डक्टिलिटी होते हैं, सोनरस होता है, उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद बहुत सारे मेटल जो कि सॉलिड होते हैं. कहाँ होते हैं? रूम टेम्परेचर, सिर्फ मरकरी को छोड़ के. उसके बाद मेटल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और निकालने के बाद वो कौन सा आयन बन जाता है? पॉजिटिव आयन बन जाता है. तो ये सारे पॉइंट्स जो कि मेटल के बारे में थे. अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल के बारे में. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे किस चीज के बारे में? तो नॉन मेटल के बारे में. हमारा मेटल कंप्लीट हो गया. अब हम लोग को नॉन मेटल को देखना है. ठीक है, तो नॉन मेटल विच इज मटेरियल हैव सर्टेन प्रॉपर्टी लाइक लस्टर. ना ही वो लस्टर होता है, ना ही मेलिएबिलिटी होता है, ना ही डक्टिलिटी होता है और ना ही सोनरस होता है. ना ही मेटल जो होता है, नॉन मेटल जो होता है वो शाइन नहीं करता है. क्या? शाइन नहीं करता है. ना ही वो थीन शीट में कन्वर्ट होता है, ना ही वो थीन वायर में कन्वर्ट होता है और ना ही वो साउंड प्रोड्यूस करता है. ये पॉइंट मैंने इसलिए रहने दिया ताकि आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में. ठीक है, तो देखो ये पॉइंट देखते हैं कि नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल जो होता है वो हीट भी कंडक्ट नहीं करता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इसीलिए हम जो यूज करते हैं नॉन मेटल को एज अ इंसुलेटर. ठीक है, नॉन मेटल को एज अ इंसुलेटर यूज करते हैं क्योंकि ना ही वो हीट कंडक्ट करता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. उसके बाद ये पॉइंट देखते हैं कि जनरली नॉन मेटल आर सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है. कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर पे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो नॉन मेटल्स लाइक अ ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसको एक्सेप्शन में रखा गया है कि एक नॉन मेटल है. कौन सा? ग्रेफाइट.
जो कि कौन सा कैसा फॉर्म में होता है, कार्बन के फॉर्म में होता है, ठीक है, कार्बन के फॉर्म में होता है। और ये जो होता है ना, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो कि मेटल्स आर, सॉरी नॉट मेटल्स, इट्स नॉन मेटल, मैंने इसको रफ करना भूल गया था। नॉन मेटल, व्हाट इज दैट? नॉन मेटल विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट इज दैट? इट्स अ इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल जो था वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज दे हैव gain electron, they have gained electron from an atom to generate what? To generate negative ion. नॉन मेटल जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये जो होता है ना ये गेन करता है। मैंने बताया था ना सोडियम एग्जाम्पल में कि सोडियम में लास्ट ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया था, तो वो अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और वही एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो क्या करते हैं, वो गेन कर लेते हैं। कौन गेन कर लेता है? तो नॉन मेटल्स गेन कर लेते हैं, और नॉन मेटल गेन करके क्या बनाते हैं? नेगेटिव साइंस बनाते हैं। व्हाट इज दैट? नेगेटिव, one second, it's formed negative ion and as we call non-metal which is an electronegative। तो देखो नॉन मेटल जो होता है ना वो ना ही लस्ट्रस होते हैं, ना ही मेलिएबिलिटी होते हैं, ना ही डक्टिलिटी होते हैं, और ना ही वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ ना ही हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना ही हीट को कंडक्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सिर्फ एक नॉन मेटल जो कि कार्बन के फॉर्म में होता है, और ये होता है क्या? ग्रेफाइट, जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो जो होता है ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं ताकि वो नेगेटिव आयन बना सके। तो ये दोनों टॉपिक हमारा क्लियर हो गया मेटल और नॉन मेटल के बारे में, ठीक है।